घी हमारी भारतीय संस्कृति का हमेशा से एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। तो आज हम आपको बताते हैं वो घृत जिसका वर्णन वेदों में भी किया गया है कि उसकी विशेषताएं क्या है और वो बनाया कैसे जाता है। किनाया ऑर्गेनिक फार्म एक मॉडल फार्म है जहां पर हम सबसे उच्च स्तर का गौपालन कर रहे हैं, जिसके जरिए हम पूरे जयपुर में गिर गाय का A2 दूध और पूरे विश्व भर में गिर गाय का A2 बिलोना घी उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही हम यहाँ पे गौ आधारित कृषि भी कर रहे हैं, जिसके जरिए हम ऑर्गेनिक फल, सब्जियां, तेल, अनाज आदि भी लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो आप भी हमारे सफर का हिस्सा बन सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं देसी गायों के और प्राकृतिक खेती के जो महत्व हैं और फायदे हैं लोगों तक पहुंचाने में। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस घी का वर्णन हमारे वेदों में और शास्त्रों में किया गया है वह सबसे पहला देसी गायों के दूध से बना हुआ होना चाहिए, ना कि विलायती नस्लें जैसे जर्सी या HF। और दूसरा, ये गायों का रखरखाव बहुत अच्छा होना चाहिए, ये खान पीन उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, वो खुश होनी चाहिए गाय और स्वतंत्र होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है घी बनाने की विधि। घी सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए। तो आइए अब ये 3 पॉइंट्स को हम विस्तार में समझते हैं। हमारे भारत में देसी गायों की बहुत सी नस्लें हैं, उसमें से एक नस्ल है गिर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी गायों की पीठ पे हम्प है। तो ये जो हम्प होता है उसमें होती है सूर्य केतु नाड़ी। तो ये जो सूर्य केतु नाड़ी होती है वो सूर्य के किरणों को, उसकी वाइब्रेशंस को, उसकी एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और वो सारी वाइब्रेशंस और एनर्जी ये गाय अपने दूध में, घी में, दही में, गौमूत्र में, गोबर में, सब में उसकी वाइब्रेशंस डालती है और एनर्जी डालती है। तो इसलिए इसका घी, दूध, दही, गौमूत्र इतना गुणवान होता है, इतनी गुणवत्ताओं से भरा हुआ होता है। और इसी सूर्य केतु नाड़ी को स्वर्ण केतु नाड़ी भी कहा जाता है। और यहाँ तक कि जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यह तक पाया था कि गिर गाय का जो गौमूत्र होता है उसमें उनको गोल्ड के पार्टिकल्स मिले थे आयोनिक फॉर्म में। तो ये हमारे जो वेदों में, शास्त्रों में लिखा गया है ये उसको एकदम सिद्ध करता है उस बात को। जिस तरीके से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और 7 चक्र होते हैं, उसी तरीके से देसी गायों में 33 करोड़ नाड़ियाँ होती हैं और उन सब नाड़ियों का मिलन यहाँ पे गायों के कुबड़ पे, हम्प पे होता है। और विदेशी गायों में हम्प नहीं होता है। एक और डिफरेंस है जो विदेशी गायों और देशी गायों में होता है, वो ये है कि जो देसी गाय का दूध होता है उसमें A2 टाइप का प्रोटीन होता है और विदेशी गायों में A1 टाइप का प्रोटीन होता है, जो कि बहुत नुकसानदेह होता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उसके वजह से आपको काफ़ी आगे चल के बीमारियां हो सकती है। जबकि A2 प्रोटीन जो होता है, जो कि देसी गायों में होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है और ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगी, वो है गायों का रखरखाव। गाय एकदम खुली होनी चाहिए और स्वतंत्र होनी चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सारी गाय स्वतंत्र हैं और खुश है और उनका रखरखाव बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं तो अगर गाय बंधी हुई होंगी या एक ही जगह पे होंगी तो उनके वो स्ट्रेस वाले इमोशंस रहेंगे, वो खुश नहीं होगी और वही उनके दूध और घी में आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गाय खुश रहे, खुली रहे और हंसते खेलते रहे। और यहाँ पे हम अलग अलग तरीके की जड़ी बूटियाँ भी देते हैं गायों को, जैसे शतावरी हो गया, अश्वगंधा हो गया, हल्दी, आंवले का पाउडर। तो क्या इन सब चीज़ों से भी दूध की गुणवत्ता बढ़ती है और साथ ही में घी की गुणवत्ता भी इससे बढ़ती है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि घी बनाया कैसे जाता है, उसकी विधि क्या है। क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि घी मलाई से बनता है उनके घर में, या वो घी लेके आते हैं जो क्रीम से बनाया जाता है सेपरेटर यूज़ करके, पर बिल्कुल ही अनजान है कि उसमें कोई गुणवत्ता होती ही नहीं है, बल्कि उसमें तो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो विधि बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको डिटेल में ये प्रोसेस हमारे फार्म पे दिखाएंगे। तो ये हमारा मिल्क प्रोसेसिंग रूम है। यहाँ पर हम दूध को गर्म करते हैं, दही जमाते हैं और बिलोना करते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को गर्म करते हैं और गर्म करने के लिए हमारे पास एक स्पेशली डिज़ाइन मिल्क बॉयलर है जो स्टीम से दूध को गर्म करता है। इससे दूध की पौष्टिकता बनी रहती है।
ये बॉयलर 304 ग्रेड स्टील का बना हुआ है और इसको गर्म करने के लिए हम हमारे बायोगैस की गैस का यूज़ करते हैं। और फिर जामुन डालने से पहले हम दूध के सही टेम्परेचर आने का इंतज़ार करते हैं। और अब हम इंतज़ार करेंगे दही जमने का। तो अब बज रहे हैं रात के 2:45। तो चलिए देखते हैं जो दूध हमने दही जमाने के लिए रखा था कल, उसका दही जम गया है या नहीं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं उसका दही बड़े अच्छे से जम चुका है। तो अब ये रेडी है बिलोना करने के लिए। तो ये यहाँ पे अब हम आपको बिलोना हम किस तरीके से करते हैं वो दिखाते हैं। तो एक चीज़ स्पेशल ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे बिलोना ब्रह्म मुहूर्तम में ही होता है, बिकॉज वेदों में भी लिखा गया है कि ये जो समय होता है ये इसको क्रिएटर्स टाइम कहते हैं। इस समय एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। तो ये जो मंथन हो गया या हम लोग जो मेडिटेशन या योगा भी करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा परिणाम इस समय में ही आता है। हमारे पास जो बिलोना है वो लकड़ी का है और ये सागवान लकड़ी से बना हुआ है। ये दोनों दिशाओं में घूमता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो एक ही दिशा में घूमेगा तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप करेगा, जो कि ठीक नहीं है। तो अब बिलोना कंप्लीट हो गया है। एक बिलोना में, जैसे ये वाला बिलोना कंप्लीट हो गया है, तो एक बिलोना में लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। अब आप देख सकते हैं क्या अच्छे से बढ़िया मक्खन आ गया है। अब इसमें हम लोग पानी भी आरओ का यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे आरओ का भी यूनिट लगा रखा है। तो ठंडा पानी इसमें थोड़ा सा ऊपर डालना पड़ता है ताकि मक्खन जो है वो थोड़ा सा जम जाए, निकालने में आसानी हो जिससे। और फिर इसको एक बार ठंडे पानी में वापस धोया भी जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा छाछ हो वो निकल जाए। तो अब समय हो चुका है कि जो मक्खन हमने तैयार किया था उसे हम भट्टी में गरम करें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने गोबर के कंडे रखे हैं और वो सुलग रहे हैं। उसके ऊपर हम मटका रख रहे हैं। यहाँ पे स्लो कुकिंग से मक्खन गरम होगा और घी बनाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने मक्खन मिट्टी के मटके में रखा है और सुलगते हुए कंडों के ऊपर ये गरम हो रहा है।
ये बहुत धीमी आंच पे, मतलब बहुत धीरे धीरे कुक होगा और ये मक्खन घी में कन्वर्ट होगा। इसकी वजह से ये होता है कि इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं और इन्हांस होते हैं। घी के अनेक फ़ायदे हैं शरीर के लिए। ये एक्चुअली चमत्कारी क्या बोलते हैं, सुनहरा अमृत है एक तरह से। इसके इतने फ़ायदे हैं, ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारी जठराग्नि को बढ़ाता है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा होता है, ये इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। घी को हम कंज्यूम कर सकते हैं या शरीर पे लगा सकते हैं, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें ओमेगा 3, 6, 9 पाया जाता है। घी को लेने के 2 प्रकार हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। एक हम मुंह से ले सकते हैं और एक हम नाक से भी ले सकते हैं घी को। अगर हम नाक से कंज्यूम करते हैं तो शोल्डर के ऊपर की 5 चीज़ें, जो कि आँख, कान, नाक, गला और दिमाग, इसकी अनेक चीज़ें ठीक हो सकती है। जैसे कि आँख में आपको इरिटेशन है, वो आप अगर घी नाक में डालते हैं तो ठीक हो सकती है। अगर आपके कान में सीटी सुनाई देती है या अजीब झंझनाहट होती है तो वो भी आपका ठीक हो सकता है। गले में खराश रहती है वो भी ठीक हो सकती है। अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है आपको, या स्ट्रेस रहता है, तो आप ज़रूर इसका सेवन कीजिए। इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। ये मेमोरी और कंसंट्रेशन में भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई में या वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये जो लोग बहुत ज़्यादा लैपटॉप के सामने बैठते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, या उनका काम ही इतना ज़्यादा होता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये बेस्ट तरीका है घी बनाने का और यही घी आपको इतने फ़ायदे देगा शरीर में कि आप सोच भी नहीं सकते। तो 2 घंटे हो चुके हैं और इस मटकी का घी बन चुका है और इस मटकी का घी थोड़ा सा और पकना बचा है। तो जैसा कि मैं देख सकती हूँ, इतना सुंदर सुनहरा रंग है इसका और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी महक आ रही है। तो अब जल्दी से हम इसको उतार लेते हैं और सीधा चलते हैं पैकेजिंग के लिए। तो अब घी ठंडा हो चुका है तो इसे हम फिल्टर कर लेते हैं पहले, एंड देन उसके बाद हम इसकी बॉटलिंग करेंगे। तो आइए अब मैं आपको हमारा पैकेजिंग रूम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कोरियर करने के लिए हमारे जो घी के जार हैं उसको पैक कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कांच की बर्नियाँ हैं हमारी सारी, तो इसको बहुत अच्छे से पैक करके भेजना पड़ता है ताकि रास्ते में कोई टूटने का चांस नहीं रहे। तो हमने हमारा जो कार्डबोर्ड है वो 5 प्लाई का कार्डबोर्ड है और हम लोग जो घी का जार है उसको पहले इस तरीके से थर्मोकोल में पैक कर देते हैं और फिर इसको हम इस कार्डबोर्ड बॉक्स में डालते हैं। इस तरीके से इसको ऊपर से भी पैक कर दिया और ये एकदम परफेक्ट सेट हो जाता है। अब ये हिलेगा भी नहीं और बहुत अच्छे इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। और फिर इस तरीके से इसमें टेपिंग कर देते हैं। फ्रेजाइल हैंडल विद केयर भी लिख देते हैं ताकि जो कोरियर वाले हैं उनको भी ध्यान रहे कि कांच की कोई चीज़ है इसमें। और फिर ये एकदम मजबूत हो जाता है। अब इसको कोई पटके वटके कुछ भी करे, इसमें कोई टूटने का चांस नहीं रहता। तो हम ऐसे ही पैक करके सबको कोरियर करते हैं घी को। तो आइए अब मैं आपको हमारा स्टोर रूम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग घी के जो जार्स होते हैं और दूध की बॉटल्स होती हैं उनको हम यहाँ पे रखते हैं और बाकी का जो भी पैकिंग मटेरियल होता है सब इस स्टोर रूम में रखा जाता है। किनाया ऑर्गेनिक फार्म्स में हमारे प्राचीन शास्त्रों द्वारा साझा ज्ञान को जीवित रखने और हमारे पूर्वजों के प्रयासों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही हम सबसे शुद्ध, सबसे सात्विक घी सबको प्रदान करना चाहते हैं और यही हमारा सपना है।
तो आप भी ये घी ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे ऑर्डर कीजिए। इसकी कीमत है 3,000 रुपये और आपके पहले ऑर्डर पे, मतलब आप अगर अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। और ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वो है www.kinayafarms.com, या फिर हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7665466657। तो अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डालिएगा। और अगर ऐसे और वीडियोस आपको देखते रहने हैं, जानकारी वाले वीडियोस, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।